अस्सलामुअलैकुम। सो आप देख के समझ ही गए होंगे कि शॉपिंग चल रही है। तो जी हाँ, मैं शॉपिंग कर रही हूँ, कुछ सामान ख़रीद रही हूँ अपने लिए, कपड़े वगैरह जो भी छोटी छोटी चीज़ें ज़रूरत होती है, और अबीर के लिए भी। तो ये सब शॉपिंग कर रहे थे हम। उसके बाद अबीर को लंच कराते हैं, उसको खाना था डोसा, वो कह रहा था मुझे खिलाओ, और मम्मी के लिए लेते कड़ी चावल। यहाँ पे हम शॉपिंग करके आ गए थे घर पे। फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट कर दी पैकिंग करना, क्योंकि टाइम कम था, हमें नेक्स्ट डे निकलना था। जी हाँ, मैं पैकिंग कर रही हूँ। हम लोग जा रहे हैं एक छोटे से ट्रिप पर, और ये अचानक से प्लान बना है, क्योंकि सब लोग हमारे यहाँ से घूमने जा रहे थे, तो फिर हमारा भी दिल किया कि हम भी लेके जाएं अबीर को। तो बस यहाँ पे मैं कर रही हूँ सबकी पैकिंग। यहाँ पे मैंने रखे मम्मी के कपड़े, मतलब हम 3 दिन का प्लान करके जा रहे हैं, तो 3 जोड़ी तो कम से कम कपड़े होने चाहिए। और यहाँ पे मैंने अबीर का टॉवल और कुछ नए कपड़ों की शॉपिंग करके रहती, क्योंकि अगर हम कहीं जाते हैं फिर दिल करता है कि नए नए कपड़े पहने, अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मेरे भी कपड़ों की शॉपिंग हुई थी, तो ये है मेरे कपड़े। सबके टैग भी नहीं तोड़े, ऐसे लग रहे हैं वहीं तोड़ लेंगे। बच्चों के डायपर, सॉरी मेरे तो एक ही बच्चा है। तो एक छोटे छोटे पाउच लिए थे मैंने, ये पुराना ऐसे ही रखा हुआ था, तो मैंने यहाँ पे इसमें 2-3 ज्वेलरी रख ली, जो भी मुझे इयररिंग वगैरह पहननी थी। गाइस, जब जैसे मैंने ये बैग खोला, मुझे इसमें सच में 1000 रुपये मिले। और ये मेरी आदत है, मैं हर पर्स में कुछ ना कुछ 500, 100, 200 मतलब छोड़ती हूँ, ताकि इमरजेंसी में कभी अपना पर्स खोलूँ तो मतलब मुझे लगता है कि पैसे मिलने चाहिए। तो मैं इसीलिए हमेशा पर्स में छोड़ देती हूँ। अब इसमें मुझे 1000 मिले, अब मैं इसको ऐसे ही रहने देती हूँ, इसको लॉक कर देती हूँ। कोई यूज़ तो है नहीं मेरे को पैसे का, अभी तो पैकिंग हो रही है। तो चलो ठीक है, इसमें मैं मेकअप का सामान रखूँगी। तो पैकिंग करने के बाद मैं आ गई थी किचन में चाय बनाने के लिए, और टाइम हो रहा था 1, और मैं भी वही सोची थी कि इतने लेट हो गया, चलो जल्दी से पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से छोटे छोटे पर्स में कह रही थी मैं लेके आई थी। तो ये मेरा एक मिनी पर्स, ये भी छोटा सा लेके आई थी, इसमें मैंने रबर बैंड वगैरह रखे थे। और ये एक छोटा सा क्यूट सा मैंने माइक के लिए लेके आई थी, ताकि मेरा माइक इतना छोटा सा कहीं इधर उधर खो ना जाए और इतना नुकसान ना हो जाए। मुझे लगा था सबसे ज़्यादा पैकिंग में मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट वो एक पाउच ही था, जो मुझे सबसे क्यूट लगा था मेरी पैकिंग में। मैंने यहाँ पे नाइट सूट भी रखा था, स्पॉन्ज और ब्रशेस को धो के रखा था, क्योंकि वैसे ही मेकअप यूज़ करती रहती हूँ तो गंदा होता रहता है, तो मैंने उनको वॉश करके रख दिया था। जा रहे हैं ना। सो अबीर को पैकिंग देख के तो समझ में आ गया था हम लोग कहीं जा रहे हैं, तो वो मेरी हेल्प कर रहा था, इसलिए वो बैग लेके आता है, मम्मा चलो। अबीर से हेलो। मुझे यहाँ पे थोड़ी हंसी आ रही होती है कि फैजान थोड़ा नर्वस हो रहा होता है, क्योंकि मैं व्लॉगिंग कर रही होती हूँ। मुझे देख के मतलब थोड़ा सा मजाक बनाता है। इसको शौक चढ़ गया अबीर को। बना ली। ये तो ज्यादा पका हुआ है। तो यहाँ पे मैं मम्मी को यही बता रही हूँ कि अबीर इतना ज़्यादा खुश है कि बस वीडियो में देख के कहता है हेलो हेलो। तो अबीर यहाँ पे अपने बड़े भाई के साथ फ़ोटो क्लिक करा रहा है, और बहुत ज़्यादा खुश था वो। हमारा ट्रिप का सफ़र शुरू होता है 11:30 बजे से। हम रात के 11:30 बजे निकल जाते हैं, और सुबह पहुँचते हैं कम से कम 6 बजे। तो हम चलते हुए रुकते हैं बीच में अमृत सुखदेव, और कसम से मैं बहुत खुश होती हूँ कि हम यहाँ रुके, क्योंकि अचानक से मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इतनी वॉमिटिंग होने लगी थी। मैंने लाइफ में आज तक वॉमिटिंग नहीं की, शायद बैठने की वजह से गैस बन गई थी, क्या प्रॉब्लम हो गई थी, मेरे को तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने लगी थी। और बस मैं तो क्या ही बताऊँ, मतलब मेरा तो बहुत ही मूड ऑफ हो गया था। मुझे लगा था अच्छा हुआ हम अमृत सुखदेव रुके, ताकि मैं अपने आप को थोड़ा रिलैक्स कर लूँ। सो इतनी दूर का सफ़र था, और मुझे लगा था अबीर सोते हुए जाएगा तो उसके लिए एक पिलो तो होना चाहिए, क्योंकि जो मुझे लेना था वो घर पे रखा रह गया, वो मैं भूल गई। और फिर मुझे यहाँ से अपने लिए एक हेडफ़ोन भी लेना था, और प्राइस इतना ज़्यादा हाई बता रहे थे कि मैंने लिया ही नहीं। सो फिर यहाँ पे मैं आ जाती हूँ, कार में अबीर सो रहा होता है, और यहाँ पे शीशे पे इतनी अच्छी ओस जमी होती है, तो मैं ऐसे बस लिखने की आदत है, मैं उस पर अबीर का नाम लिख रही थी और दिल बना देती हूँ, फिर पता नहीं क्या दिमाग में आता है, एकदम उसको मिटा देती हूँ। तो मैंने यहाँ से ले ली थी एक हींग की बॉटल, किसी का भी जी मिचला या परेशानी हो तो ये थोड़ा सा हेल्प करेगा।
सो बस हमने देहरादून में एंट्री कर ही दी थी और ये सुबह का नज़ारा है। सुबह के 5 बज रहे हैं, 5 भी नहीं होगा, आई थिंक 4:30 ही बज रहे होंगे। और मैं इतनी ज़्यादा खुश थी कि हम सारी रात जगते हुए आए थे। और मैं जब ये सुबह का नज़ारा देखी थी, मैं इतना अच्छा फ़ील कर रही थी कि मतलब मैं बता नहीं सकती। वो सुबह का टाइम और माउंटेन और इतनी ठंडी ठंडी हवा, वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही खूबसूरत एहसास था। अभी तो रात को 1 बजे कार में सो गया था और सुबह तक सोता रहा। उसने मुझे ज़रा भी तंग नहीं किया। वो आराम से, मैंने उसके लिए पिलो ले लिया था और उसमें आराम से सोता रहा। सो हम 7 बजे तक आराम से होटल पहुंच गए थे। यहाँ पे हम चेक इन कर रहे हैं और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। 10 बजे मिले कम से कम 10 बजे मिले कम से कम